नमस्कार, मेरा सर आपके अपने चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है जो सभी शिक्षकों और जितने भी बिहार राज्य के अंदर जो बिहार वासी है वो अपने लाइफ सिक्योर करने के लिए, अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में एक मांग उठ रही थी कि शिक्षा विभाग कम से कम ये जो डोमिसाइल नीति है उसको लागू करे। ठीक है, अब इसी पे चर्चा होने वाली है। आज आज यही मैं बताने वाला हूं कि डोमिसाइल नीति जो लागू होने वाली थी क्या सच में लागू हो गई है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डोमिसाइल नीति जो है वो टीचरों के लिए फिलहाल तो नहीं लागू हो पाया है, ये थोड़ी सी दुख की बात है। लेकिन शिक्षा विभाग में ही कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनके लिए डोमिसाइल नीति जो है लागू हो गई है, वो डोमिसाइल नीति जिसमें लागू होने के बाद बिहार के अन्य राज्य वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उस सिलसिले पर चर्चा कर लेते हैं। तीन ऐसे पद है शिक्षा विभाग में जिसमें डोमिसाइल नीति का भरपूर ध्यान रखा गया है। और वो पद कौन कौन सा है? तो पहला पद है लाइब्रेरियन का। जी हाँ, आप लोग लाइब्रेरियन जो लगभग 15 वर्षों से अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही थी। 2011 और 12 में ही 2011 में ये वैकेंसी आई थी लाइब्रेरी का। ठीक है, अब वो 11 के बाद लगातार 14 साल के बाद, यानी कह लीजिए कि 15 साल के बाद लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है। तो उसमें लाइब्रेरियन की बहाली में यानी लाइब्रेरियन के पोस्ट में आपको डोमिसाइल नीति जो है लागू हो रही है। ठीक है, और किसमें? लिपिक में। ठीक है ना, क्लर्क वाले पोस्ट पे शिक्षा विभाग में जो क्लर्क होते हैं विद्यालय में, कॉलेज में, ठीक है, जो क्लर्क होते हैं उनके लिए भी ये डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। ठीक है, और एक और चीज क्या बचा हुआ है, जो है परिचारी के पद। स्कूल परिचारी, विद्यालय परिचारी, ये 3 पदों के लिए क्या है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। डोमिसाइल नीति लागू होने पर हमारे बिहार के जितने भी ऐसे नवयुवक हैं और भविष्य हैं उनके लिए ये सच में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। चलिए हम आपको एविडेंस के रूप में हम उस चीज़ को दिखाते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे वाकई में ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो जो आपको वीडियो के माध्यम से हम रूबरू करवाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा होता है, वो बिना ऑथेंटिकेशन और बिना सबूत को मैं नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम उस चीज़ को हम देख लेते हैं। आइए, देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे, नियमावली मंजूरी कर दी गई है। बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी। स्पष्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोमिसाइल नीति जो है लागू होगी। 3 पदों पर बहाली, करीब 15,000 रिक्ति आने की संभावना है। ठीक है ना, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। 3 पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के निवासी इन पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली के लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष और 6421 पदों पर विद्यालय लिपिकों तथा 2000 पदों पर परिचारी की नियुक्ति होगी। विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने से अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बहाली बीपीएससी से ही होगी। ठीक है, यह संवर्ग जिला स्तरीय है। हाई स्कूल में 14 साल बाद पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इसके पहले वर्ष 2011 से 12 में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी।
ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार, देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष की जो वैकेंसी है वो कितनी है। पुस्तकालय अध्यक्ष 6500 है, अब विद्यालय लिपिक 6421 है, और परिचारी जो है 2000 है। ठीक, तो ये लगभग लगभग जो है, ये लगभग लगभग 15,000 वैकेंसी जो है ये इस पर आने वाली है। और इसमें क्या है कि जो डोमिसाइल नीति है वो 100% लागू हो चुकी है, लागू हो ही गई है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार होंगे, इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। देखिए कहीं भी कोई भी सरकारी पद होता है, ठीक है, एक मध्यम परिवार के लिए तो ये चीज़ ज़रूरी होता है कि हम सरकारी नौकरी ले। मध्यम परिवार को एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता तो ज़रूर है, ठीक है ना। तो वो किसी न किसी एक पोस्ट पे लग जाए, उसके बाद आप लक्ष्य भेदने की तैयारी उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर बनने के बाद आप कुछ दूसरा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप दूसरा पदाधिकारी नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं, आप बन सकते हैं। उसके लिए मेहनत करके आप आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए हमारा यही अपडेट था, और ये अगले अपडेट के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।